हमारे इस्कॉन में ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में द वर्ल्ड होली नेम वीक प्रारंभ हो रहा है। शिल प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी क्रांति की, पूरे विश्व को शांति दी और वह शांति का कारण एकमात्र हरि नाम था। इस हरि नाम वीक भी आज से प्रारंभ हो रहा है। हम रोज हरि नाम की महिमा सुनेंगे। गणेश जी को लेकर ही एक बहुत सुंदर हरि नाम की महिमा हम प्रारंभ करें। रामायण में यह बहुत सुंदर पद लिखा है, महिमा जासु जान गण रावो, महिमा जासु जान गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गजानन गणपति महाराज प्रथम पूजनीय है। समस्त देवी देवताओं में प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। कारण क्या है? क्योंकि गणेश जी भगवान राम, भगवान कृष्ण के नाम की महिमा जानते हैं। वर्ल्ड होली नेम वीक जो चल रहा है, गणेश जी के दृष्टि से इस संसार में सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो है हरि नाम, भगवत नाम। और क्योंकि गणेश जी भगवान के नाम का प्रभाव, भगवान के नाम की महिमा जानते हैं, इसलिए वे प्रथम पूजनीय बन गए। शैव तंत्र और पद्म पुराण में यह कथा है। शिव जी के मन में इच्छा हुई कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय होना चाहिए। शिव जी जानते थे कि बोले गणेश ही प्रथम पूजनीय होना चाहिए। जब वो डिक्लेयर करने गए तो बड़े पुत्र कार्तिकेय ने रोक दिया। बोले मैं आपका बड़ा बेटा हूं और बड़े बेटे के चलते छोटे को प्रथम पूजनीय कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं होने दूंगा। प्रथम पूजनीय कार्तिकेय बनेगा। शिव जी ने कहा नहीं, गणेश बनेगा। दोनों के बीच में तर्क हुआ। तब शिव जी ने कहा एक काम करो, मैं तो तुम्हारा बाप हूं, तुम हमारी बात मानोगे नहीं। एक काम करो, तुम दोनों ब्रह्मा के पास जाओ और ब्रह्मा विधाता जो निर्णय करेंगे वो फाइनल कीजिए। कार्तिकेय और गणेश दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और निवेदन किया कि बताइए हम दोनों में से प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अकेला कैसे जवाब दूं, हम वोटिंग करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इलेक्शन रखा। इलेक्शन का मुद्दा क्या था कि कार्तिकेय की प्रथम पूजा कि गणेश की प्रथम पूजा। और इस इलेक्शन में वोट करने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा ने अनाउंसमेंट किया कि भाई इन दोनों में से प्रथम पूजा किसकी। अब जो देवता वोट देने के लिए आए थे वो खुद ही इलेक्शन में खड़े रह गए। बोले वोट फोट छोड़ो, हम खुद इलेक्शन में खड़े रहेंगे, पूजा पहले हमारी होनी चाहिए। अब तो सारे देवता, अब तक तो 2 में झगड़ा था, अब 33 करोड़ 2 में झगड़ा होने लगा कि बोले प्रथम पूजा हमारी, प्रथम पूजा हमारी। सभी देवता के मन में इच्छा कि प्रथम पूजा हमारी। तब ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, अब तो तुम सब लोग लगे हो, अब वोटिंग का तो कोई चांस नहीं है, अब एक शर्त रखते हैं। शर्त क्या है? बोले इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो सर्वप्रथम मेरे पास आएगा वो प्रथम पूजा के लायक हो जाएगा। इतना बोलते ही ब्रह्मा जी ने 1 2 3 किया और सब लोग अपने अपने वाहन पर बैठकर भागे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए। कुछ मोर पर, कुछ घोड़े पर, कुछ सिंह पर, सब अपने अपने वाहन को चले। अब गणेश जी तो पहले से ही मेंटली बेचारे चिंता में थे कि मेरे पास तो मूषक है, मेरा शरीर मोटा और मेरे पास है चूहा, चल नहीं सकता। गणेश जी बड़े उदास हो गए। थोड़े से चूहे पर बैठकर आगे गए
लेकिन अब अन्य लोगों की बराबरी कैसे कर सकते हैं। और उसी समय गणेश जी की दृष्टि नारद मुनि के ऊपर गई। नारद देखा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। नारद जी एक ऐसे संत हैं, किसी दुखी जीव को देखकर हृदय में करुणा, हृदय दया से भर जाता है। नारद जी ने देखा कि गणेश जी परेशान हैं, उनके पास आए, बोले क्या हुआ। गणेश जी ने कहा कि महाराज प्रथम पूजा के लिए मैं कैंडिडेट हूं, लेकिन वो सब भागे, मैं पीछे रह गया। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, शर्त क्या लगी है। बोले शर्त लगी है कि ब्रह्मांड की प्रथम परिक्रमा करके वापस लौटना है। नारद जी ने कहा कि ब्रह्मांड की परिक्रमा। बोले हां। बोले इस ब्रह्मांड से बड़ा कुछ है। बोले है ना, इस ब्रह्मांड से बड़ा है सूर्य। बोले सूर्य से बड़ा कुछ है। गणेश जी ने कहा हां, सूर्य से बड़ा है सुदर्शन, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वो भगवान के सुदर्शन का एक छोटा सा स्फुलिंग है। तो ब्रह्मांड से बड़ा सूर्य, सूर्य से बड़ा सुदर्शन। बोले सुदर्शन से बड़ा कोई है। बोले है ना, भगवान, जिसके हाथों में सुदर्शन घूमता है। बोले ब्रह्मांड से बड़ा सूर्य, सूर्य से बड़ा सुदर्शन, सुदर्शन से बड़ा भगवान। बोले भगवान से बड़ा कोई है। गणेश जी सिर खुजाने लगे। नारद जी ने कहा भगवान से भी बड़ा एक चीज है, और वो है भगवान का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। द्वारिका में कृष्ण ने वादा किया ब्राह्मण को, तुम्हारी बेटी के विवाह में मेरा जितना वजन उतना सोना मैं तुम्हें दान करूंगा। और जब बेटी के विवाह का समय आया, तराजू में कृष्ण बैठे और दूसरी ओर पूरी द्वारिका का सोना समाप्त हो गया, लेकिन कृष्ण की बराबरी नहीं कर पाया। और उसी समय रुक्मणी देवी ने एक तुलसी पत्र पर कृष्ण का नाम लिखा, सारा सोना हटाया, एक तराजू के एक पात्र में कृष्ण और दूसरे पात्र में कृष्ण का नाम जैसे ही रखा, कृष्ण हल्के हो गए और नाम भारी हो गया। हरि से बड़ा हरि का नाम। पिताजी को प्राप्त करने के लिए जब समुद्र पर सेतु बांधना था, बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थर पर्वत को लेकर आए और नल और नील राम नाम लिखकर वो पत्थर समुद्र में डालते, वो पत्थर तैरने लगते थे। राम जी ने सोचा कि बड़ा काम हो रहा है, मैं भी कुछ हेल्प करूं। राम जी ने एक पत्थर उठाया और सोचा ये तो मेरे नाम लिख रहे हैं, लेकिन मैं खुद ही राम हूं, मुझे लिखने की क्या जरूरत। राम जी ने पत्थर डाला, डालते ही डूब गया। तो वहां साबित हो गया कि राम से बड़ा है राम का नाम। राम जिसे डुबाना चाहे उसे कौन तार सकता है, और राम का नाम जिसे तारना चाहे उसे कौन डुबा सकता है। भक्तों, मुझे आपसे इतना ही कहना है कि राम का नाम पत्थर पर लिखा समुद्र पार कर गया। हम लोग पत्थर तो नहीं है, ऐसे थोड़े बहुत पत्थर जैसे कठोर हैं, लेकिन टोटल पत्थर तो नहीं है, हिलडुल रहे हैं। जब पत्थर पर राम का नाम लिखा गया, वो समुद्र तैर गया। यदि हमारे जीवन में हमारी जिह्वा पर राम का नाम लिखेंगे, हम भवसागर पार कर जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार नारद मुनि ने कहा कि भाई पृथ्वी से बड़े हैं भगवान, और भगवान से बड़ा भगवान का नाम। तुम भगवान का नाम लिख दो, उनकी परिक्रमा कर दो, ब्रह्मांड क्या, ब्रह्मांड के बाप की परिक्रमा हो जाएगी। गणेश जी ने ऐसा ही किया, भगवान का नाम लिखा, उनकी परिक्रमा करके ब्रह्मा के पास गए, और ब्रह्मा ने सर्टिफाइड कर दिया कि प्रथम पूजनीय आज से आप बनोगे। सो महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। स्वयं गणेश जी के वचन हरि नाम के प्रति
आज मैं वर्ल्ड होली नेम और गणेश चतुर्थी को ज्वाइन कर रहा हूं। गणेश पुराण में गणेश जी ने स्वयं ही भगवान के नाम की महिमा को बताते हुए कहा, आप नीचे देख सकते हैं, ये गणेश जी के शब्द हैं गणेश पुराण में। गणेश जी कहते हैं राम नाम परम ध्येयम। इस दुनिया में ध्येय, लक्ष्य या ध्यान करने लायक यदि कोई है, और ध्यान में भी परम ध्येयम, परम ध्येय, परम लक्ष्य या परम ध्यान करने लायक यदि कोई है तो वो क्या है? राम नाम। सो राम नाम परम ध्येयम गेयम पेयम अहर्निशम। आहा। और इस राम नाम को पेय, पेय माने पीना चाहिए। हम लोग भगवान के नाम को पीते नहीं है, खाते हैं। खाना माने जबरदस्ती चबाना, हरे कृष्ण क्या करे, आदेश है, गुरु जी ने कहा है। लेकिन राम नाम को बड़े भाव से अमृत के समान पेय, इसे पीना है। तो कुछ लोग कहेंगे कितना पीना है? तो गणेश जी, ये गणेश जी के शब्द प्रथम लाइन के अंत में क्या कहते हैं? पेयम अहर्निशम। अहर्निशम ने रात दिन। राम नाम परम ध्येयम गेयम पेयम अहर्निशम सदा वे सद्भिरित युक्तम पूर्वम माम जगदीश्वरे। गणेश जी कहते हैं पूर्व में, बहुत पहले जगदीश्वर ने, भगवान ने मुझे इस नाम की महिमा को गाने के लिए प्रयुक्त किया है, नियुक्त किया है। गणेश पुराण में गणेश जी स्वीकार करते हैं कि अहम पूज्यो, मैं गणेश आज पूरी दुनिया में पूजनीय हूं। गणेश जी कहते हैं अहम पूज्यो भवत लोके, इस लोक में मैं सब जगह पर पूजनीय हूं। क्यों? क्योंकि श्रीमत नामानुकीर्तनात्, क्योंकि मैंने राम और कृष्ण के नाम का कीर्तन किया है, और इस हरि नाम का कीर्तन करने के कारण भवत लोके, इस संसार में मैं पूजनीय हो गया हूं। और कितना पूजनीय? गणेश पुराण में वे कहते हैं तदादि सर्व देवानाम पूज्योस्मि मुनि सत्तमः राम नाम प्रभा दिव्या राजते में हृदय स्थले। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत, बड़े बड़े देवता मेरी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि राजते, विराजते हृदय स्थले, क्योंकि राम का नाम, भगवान का नाम मेरे हृदय में विराज रहा है, और इसीलिए मेरा प्रभाव दिव्य हो चुका है। सो इस प्रकार वर्ल्ड होली नेम वीक जो प्रारंभ हुआ है, आज ओपनिंग है, गणेश जी से हमने ओपनिंग किया। अब गणेश आए तो उनके बाप का नाम भी आना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना महामंत्र, महामंत्र, महामंत्र जपो। रामायण में भी कहा गया कि महामंत्र से ही भगवान मिलेंगे। तो एक बार पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे महादेव, पतिदेव, ये महामंत्र क्या है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल के कुछ अज्ञानी लोग अपनी मन बुद्धि से मंत्र बना देते हैं और फिर प्रचार करते हैं कि ये महामंत्र है। महामंत्र हम और आप जैसे साधारण लोग नहीं बना सकते, और ये सब कचरा दूरी रखते हैं। हम शिव जी के पास जाते हैं। पार्वती ने शिव जी से पूछा महामंत्र किसे कहते हैं? महामंत्र की डेफिनेशन, महामंत्र में होता क्या है, कितने अक्षर, कितने शब्द, मतलब क्या चीज है महामंत्र? तो ब्रह्मालय नामक शास्त्र में, ग्रंथ में पार्वती ने शिव जी से यह पूछा, श्लोकों के साथ बात होगी। जब पार्वती ने पूछा कि महामंत्र किसे कहते हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने ढंग से महामंत्र की व्याख्या, ये हमारा महामंत्र, ये तुम्हारा महामंत्र है, क्योंकि महामंत्र की महिमा तो है। अन्य मंत्रों में विधि विधान, देश काल पात्र बहुत कुछ देखना होता है। महामंत्र में यह कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। तो महामंत्र की महिमा है, लेकिन महामंत्र किसे कहते हैं? एक श्लोक में शिव जी कहते हैं हरिम विना नास्ति क्वचित पाप निस्तारकम कलो। हे देवी पार्वती, कलो, इस कलयुग में हरि के नाम के बिना
कश्चित किसी का भी पाप का निवारण नहीं हो सकता। हरि नाम के बिना पाप का निस्तारक नहीं हो सकता। और खास करके कलयुग में, कलो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कलो, कलयुग में हरि नाम के बिना कोई व्यक्ति पाप से मुक्त नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो सकता। तस्मात्, इसलिए लोको उद्धाराणार्थ, इसलिए इस संसार में लोगों का उद्धार करने के लिए हरि नाम प्रकाशयेत, हरि नाम का प्रकाश हुआ है। जैसे हरि प्रकट होते हैं वैसे हरि का नाम प्रकट हुआ है। कहते हैं, ये शिव जी के वचन है, सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात कलो युगे। पूरे संसार में महा से महापाप का भी निवारण कर सकता है, खास करके कलयुग में ये महामंत्र। तब पार्वती कहते हैं, महामंत्र किसे कहते हैं? क्योंकि कुछ लोग राम नाम को महामंत्र मानते हैं। ये भी यहां तक भी ठीक है, लेकिन कुछ तो कुछ नया ही लेकर पता नहीं कहां से लाते हैं और फिर कहते हैं महामंत्र। मैं आपको आज प्रमाण दूंगा शिव जी की बातों का कि महामंत्र की डेफिनेशन, अर्थ क्या है। शिव जी कहते हैं, अब देखिए थोड़ा गिनिएगा, केवल व्यायाम थोड़ा कैलकुलेशन कर जो। शिव जी कहते हैं, हरे कृष्ण पद द्वंदम। अब देखो महामंत्र बता रहे हैं, महामंत्र किसे कहते हैं शिव जी बता रहे हैं। क्या कहते हैं? हरे कृष्ण, हे पार्वती हरे कृष्ण, ये पद जो है, एक पद है, वन पद, और वो एक पद कौन सा है? हरे कृष्ण। सो हरे कृष्ण पद द्वंदम, द्वंद माने दो। बोले महामंत्र किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हरे कृष्ण 2 बार, मतलब क्या हुआ? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ठीक है। तो हरे कृष्ण पद द्वंदम, हरे कृष्ण को 2 बार बोलना है। और कृष्ण इति च पद द्वयम, और फिर कृष्ण पद को भी 2 बार बोलना है। तो क्या हुआ? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, और फिर कृष्ण को 2 बार बोलना है, तो कृष्ण कृष्ण। देखिए ये शिव जी महामंत्र इंट्रोड्यूस कर रहा है। हरे कृष्ण पद द्वंदम कृष्णेति च पद द्वयम तथा हरे पद द्वंदम, और फिर आगे क्या? हरे पद, हरे नाम का जो पद है वो 2 बार बोलना है। सो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, और फिर क्या हुआ? हरे हरे। फिर कहते हैं हरे राम इति द्वयम, और पार्वती उसके आगे क्या जोड़ना है? हरे राम, ये 2 बार और जोड़ना है। समझ में आ रहा है ये श्लोक? लगभग आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। तो हरे कृष्ण पद द्वंदम, हरे कृष्ण 2 बार, फिर कृष्ण कृष्ण 2 बार, फिर हरे हरे 2 बार, और फिर हरे राम 2 बार। मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरे हरे बाकी अगले श्लोक में है। फिर शिव जी कहते हैं तदंते च, वो राम राम हरे राम हो गया। फिर शिव जी कहते हैं रुको रुको, अभी एंड बाकी है। तद अंते च महादेवी, है महादेवी, उसके अंत में राम राम द्वयम वदेत। फिर लास्ट में 2 बार राम राम बोलना है। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम वो ऊपर तक हुआ। फिर कहते हैं राम राम 2 बार बोलना है, और फिर हरे हरे ततो ब्रूयात दूसरी लाइन में, फिर हरे हरे बोलना है। इस प्रकार से हरि नाम सम उद्धरेत, इस प्रकार से यदि कोई हरि नाम बोलता है तो उसका पूर्ण रूप से उद्धार होता है। शिव जी कहते हैं कि महामंत्र च कृष्णस्य, ये महामंत्र है। महादेव कहते हैं कि ये महामंत्र है, और यदि कोई इस महामंत्र का जाप करता है तो सर्व पाप प्रणाशकम इति, सारे पाप का प्रणाशक हो जाएगा। सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और एक फेंकू, सभी युगों में तारक ब्रह्म मंत्र भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब सभी युगों में तरने के लिए, भवसागर को पार करने के लिए अलग अलग मंत्र है। ठीक है, सतयुग का मंत्र कुछ अलग है, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग, कलयुग का अलग। तो पुराणों में स्वयं वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि सतयुग में तारक ब्रह्म मंत्र कौन सा है? महामंत्र, मतलब ईश्वर प्राप्ति कराने वाला मंत्र। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो सतयुग देखोगे ही नहीं। 50-60 साल 100 साल के बाद जब हम मरेंगे सीधे आप लोग वैकुंठ जाओगे, तो सतयुग में आने का प्रश्न नहीं है। लेकिन फिर भी जिज्ञासा आपके मन में हो कि भाई सतयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र, तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सतयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए यह मंत्र बोला जाता था। नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परा गति, नारायण परा गति। सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए, सुखी होने के लिए, पापों से मुक्त बनने के लिए यह मंत्र था। नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परा गति। ये मंत्र आज भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सतयुग का है इसलिए कलयुग में इतना इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कलयुग में इतना काम नहीं करेगा। सो सतयुग का। अब त्रेता में कौन सा मंत्र था? त्रेता में ये मंत्र था, राम नारायणानंत मुकुंद मधुसूदन, कृष्ण केशव कंसारे, हरे वैकुंठ वामन। ये था त्रेता युग का मंत्र। सो राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंस को मारने वाले कंसारे, हरे वैकुंठ, ये सब भगवान के नाम है। सो त्रेता युग में ये तारक ब्रह्म मंत्र हुआ करता था। आइए द्वापर युग में कौन सा मंत्र था? द्वापर युग में ये था। और लोग कैसे बोलते थे मुझे तो सब बताना पड़ेगा। ऐसे, हरे मुरारे मधुकेट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शोरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रयं मां जगदीश रक्षः। ये द्वापर युग का मंत्र। अच्छा हुआ कलयुग में पैदा हुए, द्वापर युग में पैदा हुए हो तो मंत्र गा गा के मर जाते। इतना लंबा चौड़ा मंत्र, इतना अघरा मंत्र, इतना हार्ड है, तो ये अच्छा ही हुआ कि हम कलयुग में आए। सो हरे मुरारे मधुकेट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शोरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय माम जगदीश रक्षा। ये द्वापर युग का मंत्र। तो अब वेदव्यास मुनि को पूछा गया कि आपने तीनों युगों का बता दिया, अब कलयुग का बताइए। वेदव्यास जी कहते हैं कल बताऊंगा तो चलेगा? बोले नहीं नहीं, कल सब गोटा हो जाएगा, हम भूल जाएंगे कहाँ चले जाएंगे, क्या खाएंगे पिएंगे। आज ही क्लियर कर दो कि भाई सतयुग का हुआ, त्रेता का हुआ, द्वापर का हुआ, कलयुग का मंत्र, तारक मंत्र कौन सा? तब वेदव्यास मुनि लिखते हैं, हरे कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए भाव से कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग गा नहीं रहे हो ना, मुझे आपको कुछ कहना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज को पूछा गया कि भाई ये महामंत्र तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन इसको कैसे बोलना चाहिए, इस महामंत्र का उच्चारण कैसे करना चाहिए। तब नारदीय पुराण में प्रहलाद महाराज कहते हैं जपतो हरि नामानी, ये हरि नाम महामंत्र का जाप करना चाहिए। कैसे स्थाने शत गुणाधिक, यदि इस हरि नाम का 100 गुना अधिक लाभ चाहिए तो आत्मा नश्च पुनाति जपेन श्रोति पुनाति च, तो इस मंत्र को जोर से उच्चारण करना चाहिए, उच्च स्वर से इस मंत्र को गाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूंगा मूंगा गाएंगे, कुछ लोग यहां बैठे हैं कि बिल्कुल मन में गाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, तो केवल अपना ही उद्धार होगा, वो भी ठीक से नहीं होगा। लेकिन उच्च स्वर से यदि कोई ये मंत्र गाता है तो अपना उद्धार होता है, अपने बाजू वाले का, और जितने भी जीव जंतु प्राणी पशु पेड़ पौधे उन सब का उद्धार होता है। इसलिए भाव से जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम नाम की औषधि जो कोई दिल से खाए, राम नाम की औषधि जो कोई दिल से खाए तो यंग
संग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मीट जाए, महारोग मीट जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा, नास्तेव गति अन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कलियुग केवल नाम या धारा, कलियुग केवल नाम या धारा, कलियुग केवल नाम या धारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरोहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरोहि पारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधे आपन्न संस्कृतिं घोरा, यन्नाम विवशो गृणन्। आपन्न संस्कृतिं घोरा, यन्नाम विवशो गृणन्। तत सद्य विमुच्येत, यद विभेति स्वयं भयम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।